नमस्कार। एनआरपीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। देखिए अपन पढ़ रहे थे प्रश्नावली नंबर 9.1। उसमें अपन ने 8 तक के क्वेश्चन पिछली क्लास तक कर लिए थे। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। और इससे पहले की जो क्लास थी पिछली क्लास उसमें और जो प्रॉपर्टीज़ थी जो विशेषताएं जिनकी होती हैं वो मैंने बताई थी कि भाई आयत सिद्ध करना होता है तो क्या करना पड़ता है, वर्ग सिद्ध करना है तो क्या करना पड़ता है, समबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है तो क्या करना होगा, संरेख सिद्ध करना है तो क्या करना होगा। ठीक है। तो वो सभी आपने पढ़ लिए होंगे, आपको याद भी होंगे। ठीक है। तो उन चीज़ों की आप सहायता लोगे तो क्वेश्चन हो पाएंगे ये। तो देखिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए माइनस ए माइनस ए और माइनस अंडर रूट 3a प्लस अंडर रूट 3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये तीन शीर्ष अपने को दे रखे हैं, तीन बिंदु। ये बोल रहा है कि भी सिद्ध करके दिखाओ कि ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है। यानी ये जो मैंने एक त्रिभुज बनाया है इसमें क्या होगा, ये सिद्ध करके दिखाना है कि भी एफ बी के मध्य दूरी, बी सी के मध्य दूरी और एस सी के मध्य दूरी तीनों क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। क्यों? समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं लंबाई में समान होती हैं। इसका मतलब इनके मध्य बिंदु इनके मध्य दूरी है वो क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो मैंने मान लिया कि भाई ये जो ए है ये ए के निर्देशांक है, माइनस ए माइनस ये बी के निर्देशांक तथा माइनस अंडर रूट 3a ए बाहर है, अंडर रूट में ये 3 है, केवल अकेला ए बाहर है। और सी की निर्देशांक क्या, माइनस अंडर रूट 3a प्लस अंडर रूट 3a। मान लिया कि भाई एक त्रिभुज की शीर्ष तो ये हैं, ये पता नहीं है कि वो त्रिभुज के साथ बन रहा है। तो देखिए अपन सबसे पहले भुजा ए बी ज्ञात करते हैं। तो भुजा ज्ञात करनी है कोई भी तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है, हमेशा वही काम आएगा। ठीक है। तो देखिए ए बी ज्ञात करते हैं। तो ए बी ज्ञात करते हैं तो जो ए के निर्देशांक हैं वो क्या होंगे, x1 y1 और b बाद में आ रहा है तो ये क्या हो जाएंगे x2 y2। तो मान रखते हैं इसमें x2 का मान कितना है, माइनस ए। फिर ये सूत्र का माइनस x1 का मान कितना है, प्लस ए। तो ये सूत्र का माइनस आया है यहाँ पे। ठीक है। का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, माइनस ए। फिर ये सूत्र का माइनस y1 का मान भी कितना है, a का होल स्क्वायर। आगे इसको सरल करते हैं तो ये आ जाएगा अपने माइनस ए और माइनस ए कितने हो जाएंगे, माइनस के 2a। और ये भी माइनस ए और माइनस ए कितने हो जाएंगे, माइनस के 2a और ऊपर स्क्वायर है तो ये आ जाएगा स्क्वायर अपने पास। आगे इसको सरल करते हैं तो देखिए ऊपर सम घात है तो माइनस ए तो प्लस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 और a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना सेम ही है ये तो ये भी कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, a का होल स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। इसको आगे सरल करते हैं तो देखिए 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर अपने पास कितने हो जाएंगे, 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8 है, a स्क्वायर। अब देखिए 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना 8 को अपन 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 ये लिख सकते हैं। साथ में क्या है, a स्क्वायर। तो जब इनको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये a स्क्वायर है इसका तो अंडर स्क्वायर हट जाएगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। ये 2 दुवे हैं, इनका एक दुआ बाहर आ जाएगा और ये सिंगल रह जाएगा अंडर रूट के अंदर। तो यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 2a। तो ये बुझा ए बी का मान कितना आ गया, 2 अंडर रूट 2a। बाहर है भाई, अंडर रूट में नहीं है, अंडर रूट में केवल 2 है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि भाई ए स्क्वायर है और इसका अंडर रूट हटाएंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा तो ये ए बचेगा। ठीक है। ये आ गई भुजा ए बी। अब देखिए अपन नेक्स्ट ज्ञात करते हैं भुजा, नेक्स्ट जो है वो है बी सी। अपनी क्या है, बी सी। तो बी सी अपन ज्ञात करेंगे तो ये रही बी सी।
तो ये जो बी के निर्देशांक वो हो जाएंगे x1 y1 और सी के जो निर्देशांक वो हो जाएंगे x2 y2। ठीक है, देखिए मान रखते हैं x2 का मान कितना है -√3a, -√3a। फिर ये सूत्र का माइनस, x1 का मान कितना है -a, ये सूत्र का माइनस और एक इसका माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर। y2 का मान अपने पास कितना है भाई √3a माइनस ये सूत्र का माइनस, ये इसका माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर। आगे सरल करते हैं इसको। इसमें ये जो प्लस वाला है पहले लिख रहा हूँ मैं, ए पहले लिख रहा हूँ, ये बाद में लिख रहा हूँ। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों प्लस के हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे इसको सरल करते हैं। तो देखो इसमें सूत्र लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और इसमें सूत्र लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इनमें सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर अपने पास क्या होता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा भाई। a माइनस बी का होल स्क्वायर अपने पास क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है अपने पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वही मान रखेंगे अपन। तो सबसे पहले a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी का मान क्या है √3a। फिर प्लस आगे वाले में रखें तो a स्क्वायर प्लस 2ab, अच्छा a का मान है अपने पास a है, ये b का पहले रख दिया, a का बाद में रख रहा हूँ मैं, a प्लस बी स्क्वायर √3a का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे इसको सरल करते हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ये देखो 2√3, a को 1 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर क्या होता है 3, और a का होल स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2√3, a को a से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 3 का होल √3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और साथ में इसके a है उसका होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा अपने पास अंडर रूट हट जाएगा इसका तो 3 आ जाएगा, और a का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा a स्क्वायर। आगे इसको सरल करेंगे तो देखिए एक ये देखो ये 2√3 a स्क्वायर माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, तो ये कैंसिल आउट। अब देखिए एक a स्क्वायर एक स्क्वायर कितना हो गया 2, 2 और 3 है 5, 5 और 3 कितने आ गए अपने पास 8 a स्क्वायर, सारे के सारे a स्क्वायर बचे हैं अब। ठीक है, आगे यहाँ पे सरल कर रहा हूँ इसको मैं। तो अंडर रूट में आ गया 8 a स्क्वायर, तो वही आ गया ऊपर वाला, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये भुजा BC है, इसका मान है वो क्या जाएगा अपने पास 2√2a। ये भाई सेम इसी तरीके से इसको अपन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। देखिए आगे बढ़ते हैं, अब निकालते हैं भुजा AC। AC अपन निकालेंगे, ये जो A के निर्देशांक हो जाएंगे x1 y1 और B के हो जाएंगे x2 y2। ठीक है, मान रखते हैं x2 का मान अपने पास है -√3a, x1 का मान आ जाएगा अपने पास a प्लस ये जो है वो क्या जाएगा अपने पास, आगे इसको सरल करेंगे तो y2 का मान है अपने पास √3a और -y1 का मान है वो है e। सरल करते हैं इसको आगे। तो देखिए यहाँ से
माइनस का चिन्ह कॉमन ले लो, माइनस का चिन्ह यहाँ से कॉमन लें या चलो सीधा करते हैं इसको, माइनस का चिन्ह बिना कॉमन लिए इस पूरे को आप ए मान लेना, इस पूरे को माइनस का चिन्ह साथ लेके, ठीक है। तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, इसको माइनस का चिन्ह साथ ले लो एक बार, इसको ए मान लो पूरे को ही, ठीक है। -2 ए बी, बी का मान क्या है ए। अब देखिए ये ए है वो माइनस का नहीं आएगा भाई, क्यों कि ये सूत्र का माइनस है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये माइनस सूत्र का है, इसका अपने साथ में लिया है, ठीक है। प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह क्या है ए है, सॉरी, तो ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये प्लस का चिन्ह इसमें भी लग जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपन लगाएंगे तो आ जाएगा अपने पास ए स्क्वायर। अच्छा माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है ए है, सरल करेंगे आगे तो ये आ जाएगा अपने पास। देखो ऊपर यहाँ पे माइनस है और ऊपर सम का आता है तो प्लस हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 3, ए का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2√3, ए को ए से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस यह आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर 3, ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2√3 ए को इसी गुणा करेंगे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा अपने पास का होल स्क्वायर। तो देखिए ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 3 3 6 7 और 8 ए स्क्वायर आ जाएंगे। तो ए सी का जो मान है वो भी कितना आ जाएगा अपने पास 2√2 ए, ये ए सी का मान आ जाएगा। तो देखिए इसमें तीनों भुजा क्या आई है, समान आई है या नहीं आई है। तो देखिए ए बी का मान भी 2√2 ए आया है, बी सी का मान भी 2√2 ए आया है और ए सी का मान भी 2√2 ए आया है, ठीक है। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ पर भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी है, अतः ए बी सी एक समबाहु, सॉरी कोमा लगानी है बीच में, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समबाहु त्रिभुज की यही प्रॉपर्टी लिखी थी, यही तो विशेषता लिखी थी कि भाई तीनों भुजा लंबाई में समान आ जाएंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा समबाहु हो जाएगा। तो तीनों भुजा लंबाई समान आई है, तो अतः ए बी सी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, यही बात सिद्ध करनी थी अपने को, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं लेकिन इजी हैं, एक ही सूत्र लगेगा, सिर्फ आपको सरल करना है और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर जो है वो 9। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अपना क्वेश्चन नंबर 10। सिद्ध कीजिए बिंदु 1,1 -2,7 3,-3 संरेख है। संरेख का मतलब एक ही सीधी रेखा में है, ठीक है। तो देखिए अपन ने मान लिया, माना ये जो 1,1 है ये ए की निर्देशांक है, -2,7 बी की निर्देशांक है और 3,-3 सी के निर्देशांक है, ठीक है। तो अपन ज्ञात करते हैं, पहले ज्ञात थी संरेख होता है तब अपन ने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसकी कि भाई कोई भी दो भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, वर्गों का योग नहीं, भुजाओं का योग तीसरी के बराबर आ जाए। कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आ जाए तो वो क्या होते हैं संरेख होते हैं, ठीक है।
तो पहले ये तीनों भुजा निकालते हैं, उनके बाद में देखते हैं कि भाई कौन सी दो को जोड़ने पर तीसरी प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है, वो देखते हैं आगे। तो देखिए पहले ए बी निकालते हैं इसमें, ठीक है। ए बी निकालेंगे तो ए पहले आ रहा है तो ये तो x1 और y1 के निर्देशांक हो जाएंगे, और बी बाद में आ रहा है तो ये हो जाएंगे x2 और y2 के निर्देशांक। तो देखिए अपने पास x2 का मान क्या है -2, तो यहाँ पे रख देंगे -2। फिर ये सूत्र का माइनस x1 का मान जो है वो अपने पास कितना है 1 का होल स्क्वायर। फिर देखिए y2 का मान कितना है 7 माइनस सूत्र का, और फिर y1 का मान कितना है 1 का होल स्क्वायर। आइए इसको सरल करते हैं तो देखिए -2 और -6 कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर, प्लस 7 में से 1 घटाएंगे अपने पास क्या आएगा 6 का स्क्वायर। आगे सरल करते हैं इसको तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस, यहाँ पे माइनस ऊपर समघात है तो प्लस का हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने पास 9, 6 का स्क्वायर अपने पास क्या हो जाएगा 36, तो ये आ जाएगा अपने पास √45। तो ए बी का मान अपने पास क्या आ जाएगा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 45 को 9 गुणा 5 लिख सकते हैं, 9 पंचो 45 होता है। अब अपने को पता है भाई कि 9 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है 3, तो 3 तो बाहर आ जाएगा और √ में रह जाएगा 5, तो ए बी का जो मान है वो कितना आ जाएगा 3√5 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अपन निकालते हैं बी सी, तो बी सी निकालेंगे तो जो बी के जो निर्देशांक है वो हो जाएंगे अपने पास x1 y1 क्योंकि बी पहले आ गया, और सी के हो जाएंगे x2 y2। तो देखिए मान रखते हैं x2 के निर्देशांक अपने पास कितने हैं 3, फिर ये सूत्र का माइनस x1 का जो मान है वो कितना है -2, तो इसका माइनस और सूत्र का माइनस क्या बन जाएंगे माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान अपने पास कितना है -3, फिर सूत्र का माइनस y1 का मान है वो कितना है 7 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको आगे सरल करते हैं अपन, क्या आ जाएगा अपने पास 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा अपने पास -7 और -3 कितने हो जाएंगे -10 का स्क्वायर। देखिए आगे बढ़ते हैं, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 10 का होल स्क्वायर कितना होता है 100। यहाँ पे माइनस था ऊपर समघात थी तो प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखिए आगे बढ़ते हैं, 100 और 25 कितने हो जाएंगे 125। तो देखिए 125 को अपने को पता अपन क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 125 को 5 गुणा 5 गुणा 5, क्योंकि 5 25 और 25 पंजे 125, ठीक है। तो देखिए 2 5 है, इसका 1 5 बाहर आ जाएगा वर्गमूल के चिन्ह के, और 1 5 अंदर रह जाएगा। तो जो बी सी का मान है वो कितना है अपने पास 5√5, ठीक है। अब मान ज्ञात करते हैं ए सी का, तो इसमें भी क्या करना है वही सूत्र लगेगा, ए और सी के मध्य दूरी ज्ञात करनी है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र हर बार यही काम में लेंगे, तो बार बार ये लिखना तो है आपको, बोलने की ज़रूरी नहीं है मुझे तो देखिए ए सी ज्ञात करेंगे, तो जो ए है उसके निर्देशांक ए सी ज्ञात कर रहे हैं तो x1 y1 हो जाएंगे, और सी बाद में आ रहा है तो उसके x2 y2 हो जाएंगे। तो देखिए x2 का मान अपने पास कितना है 3, और x1 का मान अपने पास प्लस का 1, तो इसमें मान रखते हैं x2 का मान था 3, फिर इस सूत्र का माइनस x1 का मान था 1, प्लस y2 का मान कितना है -3, y1 का मान कितना है प्लस का 1, तो -3, फिर ये सूत्र का माइनस, और ये भी आ जाएगा y1 का मान था +1, और ये आया माइनस का चिन्ह सूत्र का, ठीक है। आगे इसको सरल करते हैं अपन, तो ये आ जाएगा अपने पास 3 में से 1 घटाएंगे क्या आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा अपने पास -3 और -1 कितने हो जाएंगे -4 का स्क्वायर। आगे सरल करते हैं तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ए सी का जो मान है वो अपने पास आ जाएगा √20। ए सी को अपन क्या लिख सकते हैं
4 गुना 5 अंडर रूट 20 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 5, 4×5 = 20 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए 4 का वर्गमूल अपने को पता है कितना होता है, 2, तो बाहर आ जाएगा। 5 का पूरा पूरा वर्गमूल होता नहीं है, तो ये अंडर रूट के चिन्ह के अंदर रह जाएगा। ये आ गया AC का मान, ठीक है। अब नीचे लिखेंगे यहाँ पर भाई ये दे दिया कि इसको सिद्ध करके दिखाओ, इसका मतलब वह चीज़ होगी, जो चीज़ क्वेश्चन में दी गई है वह चीज़ होगी, उसको अपने को प्रूव करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है बस। तो देखिए अब आपको तीनों भुजाएं दिखाई दे रही हैं, AB भी दिखाई दे रही है, BC भी दिखाई दे रही है, AC भी दिखाई दे रही है। देखिए ये 3 बार अंडर रूट 5 है, ये 5 बार अंडर रूट 5 है, और ये 2 बार अंडर रूट 5 है। तो मैं AB और AC दोनों को जोड़ दूं, ये 3 अंडर रूट 5 है, ये 2 अंडर रूट 5 है, तो इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 अंडर रूट 5 हो जाएंगे ना। BC का मान कितना है, 5 अंडर रूट 5। तो इन दोनों को जोड़ने पर ये प्राप्त हो रही है अपने को, इन दोनों को जोड़ने पर ये प्राप्त हो रही है, इसका मतलब ये संरेख है। कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर आ जाएगा तो वो संरेख होगा। तो यहाँ पर भुजा AB प्लस AC किसके बराबर आ रही है, BC के बराबर आ रही है। देखो ये भी देखिए ये जो लिखा है इसका मान मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, AB का मान है वो है 3 अंडर रूट 5, AC का मान है वो है 2 अंडर रूट 5, और इसका मान है वो है अंडर रूट 5 5 अंडर रूट 5। तो देखिए 3 और 2 कितने हो जाएंगे भी, इसका मतलब तो ये है कि अंडर रूट 5 है वो 3 बार है, इसका मतलब ये है कि अंडर रूट 5 2 बार है, और इसका मतलब ये है कि अंडर रूट 5 है वो 5 बार है। तो 3 बार अंडर रूट 5 ये रहा, 2 बार ये रहा, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे, जोड़ना है तो 5 बार हो जाएंगे। और ये भी पहले से था ही, 5 अंडर रूट 5 5 अंडर रूट 5 के बराबर होते हैं या नहीं होते, होते हैं। यही बात यहाँ पे लिखी है। तो भुजा AB प्लस AC बराबर BC है, अतः बिंदु A, B तथा C क्या है, संरेख है, यानी एक सीधी रेखा में है। यही सिद्ध करना था, संरेख का मतलब क्या होता है, एक सीधी रेखा में है, ठीक है ना। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक करके इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। भी क्वेश्चन है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, थोड़े से बड़े हैं बट ईजी हैं। एक ही फॉर्मूला काम में लेना है, सरल करने हैं बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो आज अपन ये 2 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आप कंटिन्यू पढ़ते रहो, पढ़ाई को छोड़ो मत, ठीक है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।